ओ भाई ये रोका जा रहा है गाइस, उधर हमें मारा जा रहा है। ये देखो गाइस, ये देख रहे हो, यहाँ तक कि हथकंडे अपना जा रहे हैं हमें, ये हमें जाने नहीं दे रहे आगे। सड़क से संसद तक युवाओं की पुकार। सवालों की गूंज का जन आक्रोश अपार। वहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। संसद की सुरक्षा सवाल और सियासी वार। किसका होगा जवाब, कौन होगा जिम्मेदार? पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, ये देखिए। संसद से सड़क तक हंगामा ही हंगामा। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। सूरज की किरणें राजधानी दिल्ली में बादलों के बीच झांक रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें दिल्ली को कई दिनों की तपिश से निजात दिला रही थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली में लुटियन जोन की सड़कें आक्रोश की आग उगलेंगी। एक तरफ मानसून सत्र की चहलकदमी और दूसरी तरफ छात्र आंदोलन के नारे। देखते ही देखते नजारा इतना ज्यादा खतरनाक हो गया कि हर तरफ संसद की सुरक्षा पर सवाल उठ गए और दूसरी तरफ पुलिस और आंदोलनकारी छात्रों के बीच सरफटुब्बल हो गई। आज की तस्वीरें गवाह हैं कि दोनों पक्षों में किसी ने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल भी ये उठता है कि ये एक ऐसा आंदोलन था कि ना तो इसमें कोई बड़ा नेता और चेहरा था, ना कोई इसका कंट्रोल रहा और ना ही इस आंदोलन की कोई विचारधारा थी। बस एक भीड़ थी, अनियंत्रित युवाओं की भीड़ थी। इस भीड़ में बड़े पैमाने पर वो लोग थे जिन्हें हम आज की भाषा में जेन ज़ी कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जेन ज़ी की कुछ मांगें अपनी जगह सही हों, लेकिन नेपाल की तरह भारत में भी तख्ता पलट करने की बातें क्या उचित है? क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या विरोध करने का यह तरीका होना चाहिए? क्या सरकारों को कुछ मामलों में ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए जिससे इस तरह की तस्वीरें ना आ पाए? इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर कुछ बयान। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों की, आज के प्रदर्शन की, जो कि संसद के आसपास हुआ। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड लगाए गए, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। छात्र उस बैरिकेड को तोड़कर संसद की तरफ जाना चाहते थे, पुलिस फोर्स रोकना चाहती थी, या जब बात नहीं बन पाई तो फिर लाठीचार्ज हुआ। ये देखिए बैरिकेड को किस तरीके से हिलाने की कोशिश की, लाठीचार्ज किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर भी कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही है, जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प होती है। झड़प में बाकायदा छात्र आक्रोशित होते हैं और आक्रोशित होते हुए एक पुलिसकर्मी के ऊपर भी यहाँ पर हमला किया जाता है। तीसरी तस्वीर, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, भगदड़ मच जाती है, बड़ी संख्या में भीड़ तितर-बितर हो जाती है। चौथी तस्वीर, जब छात्रों के बारे में ये जानकारी मिली कि वो संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, संसद के गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो संसद में मौजूद जितने भी सुरक्षाकर्मी थे वो सारे सुरक्षाकर्मी संसद की तरफ गेट पर भागे कि कहीं ऐसा ना हो कि छात्र अंदर आ जाएं और कोई अनहोनी घटना हो जाए। पांचवी तस्वीर, जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी भी दोनों तरफ से हुई, दोनों तरफ से दोनों पक्षों को चोट लगी। इस बीच
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब इस प्रदर्शन के दौरान जो प्रदर्शनकारियों ने अपनी बातों का जिक्र किया वो भी एक बार सुन लीजिए। संसद में उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। हम लोग 8 बजे से आए हुए थे। हम लोग स्टार्टिंग से वहाँ से पहले इधर से जंतर मंतर से होम मिनिस्ट्री तक घुमा रहे, इधर उधर गोल गोल घुमा रहे पूरा। हम लोग ने कैसे कैसे वहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे कि हम लोग एग्जिट से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से भी फोन आ रहे थे। हम लोग भी इतना रिस्क लेकर के आए हुए हैं। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठी चार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं। और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे हैं कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे फिर बता रहे आगे है डॉक्टर, उधर जाओ। दिल्ली में आज युवाओं का संसद मार्च हुआ। देश भर से आए युवा इस प्रदर्शन में शामिल हुए और पूरी दिल्ली आज जाम में फंसी रही। चारों तरफ अफरा तफरी मची रही। दिल्ली में सीजेपी का संसद चलो मार्च शुरू हुआ। नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर छात्र युवा सड़कों पर उतरे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पूरे दिल्ली एनसीआर में सड़कें जाम रही, अफरा तफरी मचती रही। झड़प में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबरें और तस्वीरें भी आपके सामने हमने दिखाई। प्रदर्शनकारियों के संसद के करीब पहुंचने पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई। एहतियात के तौर पर संसद के मुख्य प्रवेश द्वार की सुरक्षा को आनन फानन में बढ़ाया गया। बाद में पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना स्थल जो था उसे खाली कराया, टेंट हटाया। प्रदर्शन में पुलिस और आंदोलनकारी के बीच धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई। दोपहर तक संसद मार्ग और कनॉट प्लेस क्षेत्र को खाली करा दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के सौरव दास और आशुतोष राका ने सरकार को अपना एक मांग पत्र सौंपा कि यह तमाम छात्रों की मांग है, इस मांग को तत्काल माना जाए। यह पहले भी किया जा सकता था, इस बवाल के पहले भी किया जा सकता था, लेकिन देर हो गई। अब तमाम सारी बातों के बीच संसद सत्र के सुरक्षा पर भी सवाल उठे कि कैसे युवाओं ने आज देश की संसद तक कूच कर दिया। और जब संसद सत्र चल रहा था, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। संसद सत्र के दौरान पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। इसी दौरान नीट समेत कई मुद्दों पर छात्रों का प्रदर्शन भी तेज हो गया। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में छात्र सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की। जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन हाई सिक्योरिटी जोन संसद तक जा पहुंचा। संसद के भीतर प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, सभी सांसद मौजूद थे। संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई। संसद पर 2001 में आतंकी हमले के बाद सरकार इस पूरे इलाके को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है। इस प्रदर्शन